अ, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा जैव वर्गीकरण। चूंकि हम जीव हैं और जीव के बारे में इन्हें जाना कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमारा पढ़ना का अभ्यास है। तो आज हम जस्ट देखेंगे कि जो हमारा जैविक वर्गीकरण या फिर जो जो जैव वर्गीकरण हुआ, या फिर जो हमारा जीवन की उत्पत्ति हुई है, या फिर जो जैव विकास हुआ है, आज हम इसे ही क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि जैव वर्गीकरण होता क्या है। तो आप जानते हो कि जो हमारी उत्पत्ति हुई है, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंस, वैसे साहित्य में अलग ही कोई प्रचलन है कि श्रद्धा और मनुष्य हम लोग उत्पन्न हुए हैं, लेकिन बात करें अकॉर्डिंग टू द साइंस, अगर हम साइंस को लेकर चले तो जो हमारी उत्पत्ति हुई है समुद्र से हुई है। जो हमारी उत्पत्ति हुई है ये समुद्र से हुई है। और समुद्र से कैसे हुई है, तो पहले छोटे छोटे जीवों का निर्माण हुआ, उसके बाद जब उनका विकास विकास होते 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 हमारा क्या हुआ, हमारा विकास हुआ। तो यही क्या होता है, हमारा जैविक विकास होता है। और चूंकि जानते हो कि जो हमारा जैविक विकास की प्रक्रिया है ये एक लंबी प्रक्रिया है। मान लीजिए कि ये जैसे कि मान लीजिए कि पौधा होता है, तो पौधे का पहला एक अंकुर होता है। मान लीजिए कि पौधे को हमने बीज जमीन में डाल दिया, जमीन से जब अंकुर बनता है तो उससे अंकुर होता है, उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, उससे नए पौधे से निर्माण, जब वो नया पौधा बढ़ता है तब जाकर एक वृक्ष का निर्माण होता है। वैसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है। तो अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट पढ़ने लगे कि यहाँ से बीज से तुरंत पौधा बन गया है, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होगी। इसे पढ़ने के लिए हम कई भागों में इसका क्वालिफिकेशन करेंगे, मतलब वर्गीकरण करेंगे कि मान लीजिए कि पौधे का जब जन्म हुआ तो उसे क्या कहा गया, फिर जब पौधे का थोड़ा बहुत विकास हुआ तो उसे क्या गया, फिर जब थोड़ा सा विकास हो गया और थोड़ा सा विकास हुआ तो उसे क्या कहा गया, फिर जो थोड़ा सा विकास हुआ और थोड़ा सा विकास हुआ तो उसे क्या कहा गया। वैसे यहाँ पर क्या होता है, तो जैविक वर्गीकरण, जैव वर्गीकरण का बस यही अर्थ है कि जो जीवन का हमारा विकास हुआ है, एक जीवाणु से लेकर या फिर एक सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के, चाहे सूक्ष्म जीव से लेकर के हमारे इतने बड़े शरीर का जो निर्माण हुआ है, या फिर ये जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति कैसे हुई है और इन्हें किन किन भागों में विभाजित किया गया है, तो यही हमारा का है जैव वर्गीकरण है। और जैव विकास से जैव वर्गीकरण का हुआ है, निर्माण हुआ है, क्योंकि जो जैव विकास हुआ है तो जैव विकास को कई पार्टों में विभाजित किया गया है। जो हमारा जैविक विकास है या फिर जो हमारा जैव विकास है, जैव विकास को कई पार्टों में विभक्त किया गया है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं जैव वर्गीकरण। इसे देखने से पहले पहले ये जान जाइए कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, आप जानते हो कि जो हमारी कोशिका होती है, हमारी कोशिका की दो प्रकार होती हैं। पहला जो हमारी कोशिका होती है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जो हमारी दूसरा कोशिका होती है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, देखिए बात करें कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, क्या यहाँ पर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं हमारी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। इसमें जो हमारा पहला कोशिका का प्रकार आता है इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या, इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। और इसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी कोशिका दो प्रकार की होती है। इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, और जो हमारा दूसरा होता है इसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। देखिए आप जानते हो कि जो प्रो मतलब क्या होता है, पूर्व होता है, अर्थात आदिकाल। पूर्व मतलब आदिकाल। तो देखिए जो ये ऐसी कोशिकाएं होती है, जो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमारी अविकसित होती हैं, मतलब प्राचीन में। जैसे कि ना आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में ना, जब अंग्रेजों का शासन काल आया था तो अंग्रेजों ने हमें आदिम जीव कहा था। मतलब हम ऐसे जीव थे कि जिन जो मतलब हम लोग ऐसे जीव थे कि उस समय हम लोग ऐसे जीव थे, जब मान लीजिए ना कि जब जो हमारा अंग्रेज थे, जब हमारे अंग्रेज जो अंग्रेज थे जब भारत में आए थे, तो उन्होंने हमें आदिम जीव कहा था। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उस समय हम लोग का विकास नहीं हुआ था। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, ये सभी जितने विकास विकसित हुए थे उतना हम लोग का विकास नहीं हुआ था। हम अविकसित थे, हम इधर उधर घूमते फिरते थे। बस जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, हथकरघा से भोजन वोजन बना, मतलब कपड़ा वपड़ा बनाना और सूत वूत बनाना, और जो प्राचीन सभ्यताएं थी उसे हम चलाते चले आ रहे थे। हमारा विकास नहीं हुआ था, तो उन्होंने हमें क्या किया था, कहा था आदिम जीव कहा था। किसने, अंग्रेजों ने। वैसे ही ना ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका विकास नहीं हुआ होता है। का जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका विकास नहीं हुआ होता है। अर्थात ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें न तो शुद्ध रूप से केंद्रक पाया जाता है, न ही राइबोसोम पाया जाता है। मतलब राइबोसोम पाया जाता है, जानते हो। देखिए याद रखिएगा कि जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम हमारा दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा राइबोसोम होता है, यहाँ पे देखिए कि जो हमारा राइबोसोम होता है, हमारा राइबोसोम दो प्रकार का होता है। इसमें जो इसका पहला प्रकार होता है ये होता है हमारा 70 यस, और जो इसका सेकेंड प्रकार होता है इसे इसे हम कहते हैं 80 यस।
तो जो हमारा 70 यस ये जो हमारा राइबोसोम होता है ये अविकसित होता है, अर्थात ये 80 की अपेक्षा का होता है, थोड़ा बहुत उतना विकसित नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हो कि जो 80 है 70 से अधिक, तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा 70 होगा वो 80 की अपेक्षा का होगा, अविकसित होगा। तो देखिए ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में हमारा 70 एस पाया जाता है, 70 एस प्रकार का पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित नहीं होती हैं, इनमें न तो शुद्ध रूप से केंद्रक पाया जाता है और न ही, जब मान लीजिए केंद्रक ही नहीं पाएगा तो कोशिकांग का क्या लेना देना है। तो इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग भी विकसित नहीं होते हैं, बहुत विकसित होते ही मतलब मान लीजिए ना लगभग नहीं होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, ठीक। और इनमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70 प्रकार का 70 यस प्रकार का पाया जाता है। और बात करें यूकैरियोटिक, तो ठीक प्रोकैरियोटिक के ठीक विपरीत जो होता है हमारा यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित होती हैं, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है ना, ये यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप देखते हो कि जो हमारी कोशिका होती है, हमारी कोशिका में जो हमारा केंद्रक होता है ये पूरी तरह से विकसित होता है। इसके अलावा आप देखते हो कि जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका में हर कोशिका पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जालिका द्रव्य पाया जाता है, मतलब अंत प्रदेश जालिका पाई जाती है, गालिकाएं पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो हमारी जो कोशिका होती है विकसित होती है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस याद रहेगा कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं विकसित नहीं बल्कि अविकसित होती हैं। और बात करें कि जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये विकसित होती हैं। ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है लगभग अविकसित होता है। इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग अच्छी तरह से नहीं पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है उसके एकदम विपरीत होता है, इसमें जो केंद्रक होता है सुस्पष्ट पाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, सुस्पष्ट पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं कि राइबोसोम, तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। इसमें जो हमारा पहला प्रकार होता है इसे हम कहते हैं 70 एस, जो हमारा सेकंड प्रकार होता है इसे हम कहते हैं 80 है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो हमारा जैविक वर्गीकरण हुआ, तो जैविक वर्गीकरण का जो जैव वर्गीकरण है इसे किसने प्रस्तुत किया था। आप जानते हो कि हम लोग संसार में पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है ना हमेशा चंचल रहती है। ये हर चीज पीछे लगे होते हैं सही बात है ना कि जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है ये बहुत अधिक होती है। हम लोग हर चीज के पीछे लगे होते हैं कि ये कैसे हुआ, 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 एकदम मतलब इसमें हम फंसे रहते हैं कि ये कैसे हुआ। वैसे ही जब विज्ञान, जब मतलब जानते हो कि विज्ञान का काम का है खोजना, तो जो वैज्ञानिक थे ना, वैज्ञानिकों को मन नहीं आया कि आखिर हम लोग के जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम जो जीव है हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई है और कब कैसे कैसे विकास हुआ है। तो ऐसे को लेते लेते ना बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने बहुत सारा मत दिया था। तो याद रखिएगा कि जो पहला जैव वर्गीकरण था, याद रखिएगा कि जो पहला जैव वर्गीकरण था, इस जैव वर्गीकरण जो मतलब पहली बार जिसने जैव वर्गीकरण किया था उनका नाम था कैरोलस लिनियस, ठीक। इनके वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा क्या, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक नेचुरल सिस्टोमा नामक बुक लिखा था, उसी में इन्होंने जो हमारा जैव वर्गीकरण है, जैव वर्गीकरण को 2 भागों में विभक्त किया था। एक इसमें इन्होंने जो जैव वर्गीकरण है जैविक जीवों को पहचान करके इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया था, जिसमें इन्होंने पहला भाग बताया था जंतु मतलब हम लोग, और जो सेकेंड पार्ट था इन्होंने बताया था का पादप, जंतु पादप। तो देखिए जो कैरोलस लिनियस थे इन्होंने सन 1759 ईस्वी में इसे विभाजन की प्रक्रिया को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अतः इन्हें क्या कहते हैं, जैव वर्गीकरण के जनक। तो आपसे कोई पूछ रहे क्या, बताइए कि जो हमारा जैव वर्गीकरण होता है, जैव वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कहिएगा कि जो हमारा जैव वर्गीकरण होता है, जैव वर्गीकरण का जो हमारे जनक कहे जाते हैं हमारे कैरोलस लिनियस कहे जाते हैं। इन्होंने ना, आप जानते हो कि इस समय हमने पढ़ाया था तो बताया था कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें हमारी कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। जो हमारा क्या होता है, पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो इसी के आधार पर जो हमारे कैरोलस लिनियस थे इन्होंने इसे 2 भागों में विभक्त किया था। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, इसके बाद हमारे जे हार्ड 2 वैज्ञानिक है जे हार्ड थे। इतना मतलब डीप में मत देखिए, लेकिन देख लीजिए, हल्का फुल्का देखना तो हमारा काम है, ठीक। तो देखिए पहला तो इन्होंने 2 भागों में विभक्त कर दिया था कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम। इन्हें हम क्या कहे, तो जो हमारा का जैव वर्गीकरण है, जैव वर्गीकरण का कहा है जनक है। इसके बाद हमारे 2 वैज्ञानिक है, इसमें जो हमारे पहले वैज्ञानिक थे उन्हें कहा गया जे हार्ड, और जो सेकंड वैज्ञानिक थे उन्हें कहा गया अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने जो हमारा जैव वर्गीकरण की प्रक्रिया थी इसे 3 भागों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, प्रोटिस्टा कर दिया, मेटोजाइटा और मेटोइडा, मतलब ऐसे करके उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया था। इसके बाद कैप्लन नामक वैज्ञानिक, तो उन्होंने जो ये शाखाएं थी, जो हमारा जैव वर्गीकरण था, जैव वर्गीकरण को 4 भागों में विभक्त कर दिया, तो उतना माने नहीं हो। इसके बाद हमारे आए मेन वैज्ञानिक जो कि
विटेकर थे, विटेकर ने का याद रखिएगा कि जो विटेकर है, विटेकर ने जो जैव वर्गीकरण की जो आधुनिक प्रक्रिया है जिसमें हम 5 भागों को पढ़ते हैं, जो जैव वर्गीकरण के 5 भागों को पढ़ते हैं, उसका प्रतिपादन विटेकर ने किया था। इसके पहले 3-4 वैज्ञानिक आए, उन्होंने पहले तो 2 भागों में व्यक्त हमारे कैरोलस लिनियस ने कर दिया और उसे यादर माना चला गया, लेकिन फिर बाद में हमारे 2-3 और वैज्ञानिक आए जिन्होंने 3-4-5 भी व्यक्त किया था, 4 तक व्यक्त किया था, उनका माना नहीं किया गया क्योंकि जो वास्तव में करेगा उसी का तो मान किया जाएगा। तो हमारे आए विटेकर। कौन? विटेकर। इन्होंने जो हमारा जैविक जगत है या फिर जो जैव जगत है, जैव जगत को 5 भागों में विभक्त किया और यही जो जैव जगत है इसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने जैव जगत का 5 भागों में क्या किया था? वर्गीकरण किया था। किसने? विटेकर ने। इसमें जो इन्होंने पहला जगत बताया, इन्होंने कहा मोनेरा जगत। पहला जिसका पार्ट ऐसे हम कहते हैं मोनेरा। जो हमारा दूसरा ऐसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा। जो हमारा थर्ड ऐसे हम कहते हैं फंजी या फिर कवक। इसे फंजी या फिर कवक। अब जब कवक का विकास होगा तो किसका विकास होगा? हमारा प्लांटी अर्थात तो पौधे का विकास होगा, तो इसे हम कहते हैं प्लांटी जगत। और इसे हम कहते हैं एनीमेलिया। जंतु जगत। तो देखिए जो हमारे सबसे मेन वैज्ञानिक थे विटेकर ने जो हमारा जगत होता है, जो हमारा जगत मतलब जगत होता है, जो जैव जगत होता है, जैव जगत को 5 भागों में विभक्त किया और यही जो विभक्त का प्रक्रिया है आज तक इसे हम पढ़ते आ रहे हैं। इन्होंने जो हमारा जैविक जगत था, जैविक जगत को 5 जगतों में विभक्त कर दिया। इसमें जो हमारा पहला जगत था इसे हम कहते हैं मोनेरा। जो हमारा सेकंड है इसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा। जो थर्ड था, थर्ड को इन्होंने फंजी या फिर कवक का नाम दिया। जो फोर्थ था, फोर्थ को प्लांटी। और जो फिफ्थ को इन्होंने एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत दिया था। तो देखिए ये जो हमारा मोनेरा जगत होता है ना, मैंने कहा कि आप देखिए जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक और होती है यूकैरियोटिक। तो जो हमारा मोनेरा जगत होता है, मोनेरा जगत में जो पाई जाने वाली कोशिका होती है, ये जो होते हैं मतलब इसमें पाए जाने वाले ना, मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक। तो याद रखिएगा कि जो मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जो जितने भी जीव होते हैं उनका जो कोशिकीय संरचना होती है वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड प्रोटिस्टा जगत। देखिए इसके बाद हमारा सेकेंड आता है प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत तो ये देखिए जो हमारे ना ये क्या हुआ, मोनेरा जगत में हमारा बैक्टीरिया होती है, आप जानते होंगे क्या होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। इनमें जो कोशिकाओं को उतना विभाजन मोनेरा से नहीं हुआ था, तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा बैक्टीरिया। हुआ बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा आता है प्रोटिस्टा जगत। तो देखिए जब हमारा मोनेरा जगत का हल्का फुल्का विकास हुआ तो हमारा आया प्रोटिस्टा जगत। तो जब देखिए जब हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जब प्रोकैरियोटिक कोशिका का आप हल्का विकास करोगे ना तो वह क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक हो जाएगा। अर्थात जब मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विकास हुआ ही नहीं, ना केंद्र का से विकास हुआ है ना उसमें कोशिकांग का से विकास हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए उसको थोड़ा बहुत हम विकास कर दे तो वहाँ पर केंद्र का भी क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत विकास हो जाएगा और कोशिकांग का भी थोड़ा बहुत विकास हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा जगत में जो हमारा क्या पाया जाता है, जो कोशिका पाई जाती है, इसमें जो कोशिका पाई जाती है ये होती है हमारी यूकैरियोटिक। क्या इसमें जो पाने वाली जो कोशिका होती है इससे कहते हैं हम यूकैरियोटिक। तो इसमें पाया जाने वाला जो प्रोटिस्टा जगत में पाया जाने वाला जो हमारा क्या होता है कि कोशिका होती है, यह होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। आप याद रखिए ना बस जो हमारा 5 जगत होता है, 5 जगत में जो बस हमारा पहला जगत होता है उसमें हमारे बस प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके बाद जितने हमारे पाए जाते हैं ये जो हमारे चारों जगत होते हैं, चारों जगत में जो कोशिका पाए जाते हैं सबका होती है यूकैरियोटिक होती हैं। इनमें जो होता है केंद्र विकसित होता है, लेकिन केंद्र विकसित होता है लेकिन क्या होता है ये कोशिकीय जीव होते हैं। याद रखिएगा जो प्रोटिस्टा संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। तो आप जानते हो कि कोशिकीय जीव में कौन आते हैं? हमारा अमीबा हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, पैरामीशियम हुआ, ये यूग्लिना हुआ। तो इसके अंतर्गत ये हमारे आते हैं कहाँ? तो उदाहरण में लिख लीजिएगा जो हमारा प्रोटिस्टा जगत होता है, प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, साथ ही क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि हमारा अमीबा हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, का इसके प्रकार हुए। इसमें हमारा जो थर्ड जगह था इसे हम कहते हैं फंजी
या फिर कवक। तो कवक में ना याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने कवक होते हैं उन्हें जिन वर्ग में विभाजित किया गया, जिस वर्ग में रखा गया है या फिर जिस जगत में रखा गया है, उस जगत को हम कहते हैं फंजी या फिर कवक जगत कहा जाता है। इसमें हमारा जैसे कि आप लोग स्ट्रीट खाते हो ना मशरूम, तो वो क्या होता है, हमारा कवक होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कवक। और मैंने कहा कि कोशिका कौन से पाई जाएगी, तो हमारी यूकैरियोटिक पाई जाएगी। अब हमारा मेन आता है प्लांटी और एनिमिलिया। ये हमारे मेन है, और ये तो मतलब बस बांटा गया था जैसे जैसे हमारा जैविक विकास हुआ, तो जैसे जैसे लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे विकास का आधार देखा वैसे विभाजित करता चला गया। लेकिन हमें मेन रूप से पढ़ना है हमारा प्लांटी जगत और हमारी एनिमिलिया जगत। वैसे नॉर्मल याद रखिएगा कि जो हमारा जगत है, जैविक जगत है, जैविक जगत को 5 भागों में विभक्त किया गया था। पहला हमारा जगत था मोनेरा, जो सेकेंड था इसे हम कहा, इसे हमने कहा प्रोटिस्टा, जो थर्ड था इसे हमने कवक या फिर फंजाई कहा, जो हमारा फोर्थ था प्लांटी, और जो फिफ्थ था एनिमिलिया था, जंतु जगत, इसे हमने क्या कहते हैं, विभक्त किया था। अब हम देखते हैं जो हमारा प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत आखिर होता क्या है और इसे कितने उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, इसे ना आप याद रखते हैं मोप्रो क पा ए, मोप्रो क, देखिए मोप्रो क पा ए, मोप्रोकप है, मो से मोनेरा, पो से प्रोटिस्टा, क से कवक, और पा से प्लांटी, और ए से एनिमिलिया। तो याद रखिएगा ऐसे मोप्रोकप है। बस ये हमारा जो 5 जगत होगा, 5 जगत आपको इजीली याद हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो हमारा प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत को कितने भागों में विभक्त किया गया है, और जो हमारा प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत आखिर होता क्या है। ठीक, देखिए ये हमारा जो का हुआ प्लांटी जगत, ये जो हमारा प्लांटी जगत है, प से प्लांटी और 5 से 5, तो याद रखिएगा कि जो हमारा प्लांटी जगत होता है, प्लांटी जगत को 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक, प से प्लांटी, प से 5, याद रखिएगा जो हमारा प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत को 5 भागों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। जैसे कि जो हमारा जैव जगत है, जैव जगत को 5 भागों में विभक्त किया गया था, वैसे ही जो हमारा प्लांटी जगत होता है, प्लांटी जगत को भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें जो इसका पहला प्रकार होता है, जिसे कहते हैं हम थैलोफाइटा, इसे हम कहते हैं थैलोफाइटा, इसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो फोर्थ होता है, फोर्थ को कहते हैं हम जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत्ति बीजी, इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, इसका जो हमारा सेकंड नाम है, इसको कहते हैं हम अनावृत्ति बीजी। जैसे कि मान लीजिए ना गाँव में आप लोग होते होंगे, तो शहर वहर में, तो एक लड़के का ना कई नाम दिया जाता है, जैसे कि उसकी बना कर छोटू मोटू गोलू सब दे दिया जाता है। तो वैसा ही ना जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का जो सेकंड नाम हम कहते हैं अनावृत्ति बीजी। कह सकते हो कि जो हिंदी नाम होता है, हिंदी नाम कहते हैं अनावृत्ति बीजी होता है, अनावृत्ति बीजी होता है। और जो हमारा फोर्थ आता है इसे हम कहते हैं आवृत्ति बीजी। इसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति बीजी। देखिए याद रखिएगा कि जो हमारा थैलोफाइटा संघ, मतलब थैलोफाइटा संघ में जो हमारे पौधे आते हैं, प्लांटी का अर्थ होता है पौधा, तो पौधे को जिस जगत में अध्ययन किया जाता है, अर्थात कह सकते हो कि पौधे के विकास को जिस जगत में अध्ययन किया जाता है, उस जगत को हम कहते हैं प्लांटी जगत। क्या पौधे की जो विकास की प्रक्रिया है, उस विकास की प्रक्रिया को जिस जगत में हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं प्लांटी जगत। जो हमारा प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत को 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसका जो पहला प्रकार है इसे हम कहते हैं थैलोफाइटा। देखिए सीक्वेंस में याद रखिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें जो हमारा थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा संघ में जो हमारे पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत आप जब देख रहे हो कि जो हमारा थैलोफाइटा है, तो थैलोफाइटा क्या होता है, सबसे आदिम होता है। मतलब ना जब पौधे का सर्वप्रथम विकास हुआ, जब पौधे का सर्वप्रथम विकास हुआ, उस विकास को जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वही हमारा होता है थैलोफाइटा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जानते हो कि जो माँ के गर्भ में बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसमें सर्वप्रथम भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। वैसे ही जो थैलोफाइटा जगत में आता है ना, थैलोफाइटा जगत में जो पौधे आते हैं वो भ्रूण के समान ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले पौधों में ना न तो सही से पत्ती का विकास हुआ होता है, न तो सही से पत्ती का विकास हुआ होता है, न तने का, न जड़ का, मतलब कुछ का विकास हुआ ही नहीं होता है। बस ये एक नॉर्मल ना भ्रूण के समान संरचना होती है। क्या होती है, एक भ्रूण के समान संरचना होती है, और इसलिए ना एकदम थैलस कहते हैं। ये देखिए, इसको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत विभक्त किया है ना, तो थैलोफाइटा का अर्थ होता है ना कि एकदम आदिम, जिसका कुछ विकास हुआ ही ना हो, ना सही से पत्ती का विकास हुआ हो, ना उसका तना, ना जड़, मतलब कुछ दिखाई ही ना दे, एकदम नॉर्मल जो होता है ना, उसको अंतर्गत इसमें कहते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा संघ में पाए जाने वाले क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, जब पौधों में कुछ का अच्छे रूप से विकास नहीं होता है, जैसे कि हमारा जो स्पायरोगाइरा हुआ, क्लोमाइडोमोनास हुआ, ये सभी जो आते हैं हमारे थैलोफाइटा थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसका याद रखिएगा, स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा, स्पायरोगाइरा। अब हमारा सेकंड, और इस स्पायरोगाइरा के अंतर्गत ना इसके याद रखिएगा कि इसका जो सवाल होता है, सवाल भी इसके अंतर्गत ही हमारे आते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है ब्रायोफाइटा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ था। जो हमारा थैलोफाइटा संघ था, थैलोफाइटा संघ में पाए जाने वाले पौधों में कुछ विकास नहीं हुआ था। लेकिन बात करें कि जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है, तो ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, इनमें हल्के फुल्के पत्ते हुआ। मान लीजिए कि भ्रूण से तनी मैंने बच्चे का विकास होता है, तो मैंने हाथ पैर का निर्माण होने लगता है। वैसे ही ना जब थैलोफाइटा से जब अधिक थोड़ा बहुत विकास हुआ पौधों का, तो उसे हम कहने लगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पौधों का विकास अच्छे रूप से हुआ, मतलब अच्छे रूप से नहीं, हल्के फुल्के से थोड़ी बहुत पत्तियाँ, तने वने, ये सभी क्या होते हैं, हल्के फुल्के पाए जाते हैं। पत्ती होती दिखाई देती हैं, हल्के फुल्की होती हैं। इसके अंतर्गत पौधे का याद रखेगा कि क्या होता है हमारा, ये रिक्सिया हुआ, और फिर मांस से जो पौधे आते हैं ना, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका याद रखेगा रिक्सिया, रिक्सिया। सेकेंड का रखेगा मांस। अब हमारा जो थर्ड आता है टेरिडोफाइटा। तो देखिए, यहाँ पर हल्के फुल्के पत्तियों का निर्माण हुआ था। तो जो हमारा टेरिडोफाइटा होगा, जैसे कि बच्चे का हल्के फुल्के पौधे का हुआ, हाथ पैर का निर्माण हो गया, तो क्या होगा, उसका विकास होगा। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, इनमें जो पौधे होते हैं, इनमें पत्तियाँ, फूल, फल, मतलब अभी फूल फल नहीं आए होते हैं, लेकिन जो हमारी पत्तियाँ होती है, तने होती हैं, जड़ होती हैं, इन सभी का होता है अच्छे से विकास हो गया होता है। और जो ये रिक्सिया होती है ना, जो हमारा ब्रायोफाइटा होता है, वहाँ पर आपने देखा था कि जड़ का निर्माण नहीं हुआ था। जब जड़ का निर्माण नहीं हुआ था, तो आप जानते हो कि जो जड़ का मेन पार्ट होता है, मतलब जहाँ से जड़ का विकास हुआ होता है, उसमें कहते हैं मूलाभास। तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं, पौधे का जो मूलाभास का हल्का फुल्का निर्माण हो गया होता है, जिससे कि पौधे होते हैं, जल वो खनिज लवण का लवण करते हैं और शोषण करते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, इन पौधों में पत्तियाँ होती हैं, अच्छे से आ गई होती हैं, जो तने वने होते हैं, इनमें क्या होता है, तने का निर्माण हो गया होता है। इसके अलावा जो हमारे संवहन उत्तक होते हैं, अर्थात जो हमारे फ्लोएम और जाइलम होते हैं, उनके भी हल्के फुल्के विकास हुए नहीं मतलब हो गए होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। पर याद रखिएगा कि जो हमारे टेरिडोफाइटा संघ के जीव होते पौधे होते हैं, इनमें ना जो हमारे फल हुए, पुष्प हुए, ये मतलब नहीं आते हैं, इनमें ये नहीं पाया जाता। जो हमारे टेरिडोफाइटा संघ के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। इसका उदाहरण याद रखिएगा कि हमारा क्या होता है, फर्न। बस एक नॉर्मल याद रखिएगा, फर्न नहीं दिया, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पौधे के नाम बहुत कठिन होते हैं। एक मिनट हो जाइए, ठीक क्या, फर्न। अब हमारा आता है जिम्नोस्पर्म या फिर अनावृत्ति बीजी पौधे। आप देख रहे हो कि इसमें ना, यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे बीज थे, हमारे पुष्प थे, पुष्प का विकास नहीं हुआ था। तो जब इसके बाद अगला संघ या फिर जब अगला वर्ग आएगा, तो उसमें क्या होगा, हल्के फुल्के बीजों का निर्माण हुआ होगा, लेकिन वो बीज दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर 1% भी नहीं है, लेकिन जब उसके आगे आप जब उसका विकास करोगे, तो 1-2% जरूर दिखाई देंगे। तो याद रखिएगा कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में जो हमारे पौधे पाए जाते हैं, इन्हें हम अनावृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। अर्थात इनमें बीज तो पाया जाता है, लेकिन वो बीज दिखाई नहीं देता है। अर्थात क्या होता है, नग्न बीजी पौधे होते हैं, हमारे नग्न बीजी पौधे होते हैं। तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में जितने पौधे पाए जाते हैं, इनका जो पूर्ण रूप से विकास होता है, इनमें जो संवहन उत्तक पाया जाता है, यह भी अच्छी तरह से विकसित होता है। इनमें जो पत्तियां होती है, फूल होते हैं, मतलब जो पत्तियां होती है, जड़ होती है, तने होते हैं, सब अच्छे से इनका होता है, विकास हुआ होता है। इसके अलावा जो इसका संवहन बंटन होता है, संवहन बंटन का भी क्या होता है, बहुत अच्छे से क्या होता है, निर्माण हुआ होता है। इसमें मात्र एक पौधा पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं साइकस और पाइनस।
इसका मात्र एक मैंने उदाहरण पाया जिसका नाम है क्या होता है, साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस। तो अनावृत्ति बीजी पौधे का बस मात्र एक उदाहरण है साइकस और पाइनस, तो इसे याद रखिएगा। अब हमारा जो फोर्थ आता है, फोर्थ को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म या फिर आवृत्ति बीजी पौधे। तो ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर नग्न बीज थे, मतलब बीज का निर्माण हुआ था लेकिन नग्न था, बहुत छोटा था, वह नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, नग्न बीज था। इसके बाद हमारा, आप जानते हो कि जब नग्न बीजी है, जब उसका विकास होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए नग्न बीजी है, जब नग्न बीजी का विकास होगा तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जो हमारा आवृत्ति बीजी पौधा होता है, आवृत्ति बीजी पौधों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पौधे पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इनमें फूल, पत्तियां, जड़, तने, जो सांवर बंटन सबका बहुत ही अच्छे से क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से विकसित। आज जो हम पौधे देखते हैं ना, जितने भी हम पौधे देख रहे हैं, ये सब का है पूरे विकसित है। तो ये जो पौधे हैं ये हमारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत अर्थात आवृत्ति बीजी पौधे के अंतर्गत हमारे आते हैं। जैसे कि हमारा कटहल हुआ, बड़ल हुआ, फिर नीम हुआ, सवन हुआ, ये सभी जो पौधे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, आवृत्ति बीजी पौधे। और याद रखिएगा कि जो आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री पौधे और एक होता है द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे वो पौधे होते हैं ना, जब उनको आप तोड़ोगे तो उनमें उनका जो पत्र होगा दो भागों में विभक्त नहीं होगा। जैसे कि आप गेहूं को देख लीजिए, तो गेहूं को आप तोड़ोगे तो दो भागों में विभक्त नहीं होगा। आप दो बीजपत्री में वे पौधे आते हैं जिनमें जो पाए जाने वाले बीज होते हैं, बीजों में दो पत्र होते हैं। जैसे कि जब आम की जब आप जो उसकी क्या होती है, जो उसका बीज होता है, बीज को आप तोड़ोगे तो उसमें दो पत्र आपको दिखाई देंगे। जैसे कि चना हुआ, दाल हुआ, तो दालों को भी आप तोड़ोगे तो उसमें दो अलग अलग गोल गोल संरचनाएं निकल जाती हैं, तो वे द्विबीजपत्री होते हैं। और एक बीजपत्री ऐसे होते हैं जिनमें बस एक पाया जाता है बीज, उससे आप तोड़ोगे तो दो भागों में विभक्त नहीं होता। जैसे कि हमारा गेहूं हुआ, तो ये हमारा गेहूं हुआ, चावल हुआ, तो एक एक बीजपत्री पौधे होते हैं। देखिए रिवीजन कर लीजिए फिर से कि जो हमारा जैविक वर्गीकरण है, जैविक वर्गीकरण का जो हमारा विकास, जैविक वर्गीकरण है, जैविक वर्गीकरण का सर्वप्रथम जो हमारा प्रतिपादन थे कैरोलस लिनियस ने सन 1759 ईस्वी में किया था। उन्होंने जो हमारा जैविक जगत है, जैविक जगत को दो भागों में व्यक्त किया था। इसमें जो हमारा पहला जगत था, उन्होंने पहला जगत को प्लांटी जगत और सेकंड जगत को हमारा जंतु जगत कहा था। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे कि हमारे डे हाग हुए, फिर जी हाग हुए, अर्नस्ट हेकल हुए, फिर कैप्लान के, इन्होंने 3 और 4 भागों में व्यक्त किया था। इसके बाद हमारे मेन वैज्ञानिक आए विटेकर ने जो हमारा मतलब जैविक जगत था, जैविक जगत को 5 भागों में व्यक्त किया था। इन्होंने 5 भागों में ये व्यक्त किया था कि इन्होंने पहला जगत मोनेरा मोप्रो पाए, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, फिर प्लांटी और का एनिमिलिया, तो इन्होंने ये का 5 भागों में विभक्त किया था। इसके बाद जो हमारा प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत को 5 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें जो हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो थैलोफाइटा संघ में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं इनमें पूर्ण रूप से क्या होता है, कुछ विकसित नहीं होता है, अर्थात ये अविकसित पौधे होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रूड होता है, ठीक, तो इसमें इसका एक उदाहरण होता है स्पाइरोगाइरा। जो हमारा सेकंड होता है हमारा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में जो हमारे पौधे पाए जाते हैं ये थैलोफाइटा के अपेक्षा कुछ अधिक ही क्या होते हैं, थोड़े बहुत विकसित होते हैं। तो इसमें हल्के फुल्के पौधे पत्ते होते दिखाई देती हैं और इनमें जड़ न होकर के मूलाभास विकसित होते हैं, जिससे वह जल और खनिज लौटा करते हैं और शोषण करते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा था रिक्सिया और मास। जो हमारा थर्ड जो टेरिडोफाइटा होता है, इसमें जो हमारा क्या होता है, जो सेकंड होता है ब्रायोफाइटा से अधिक ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं इन पत्ती होते दिखाई देती हैं और साथ ही जड़ का निर्माण हुआ होता है। लेकिन इनमें जो संवहन बंटन होता है, संवहन बंटन का जो निर्माण होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसमें एकमात्र उदाहरण हमने देखा हमारा फर्न। इसके बाद हमने देखा हमारा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में वे पौधे पाए गए जिनमें पत्तियां होते हैं सब विकसित थे, जो संवहन बंटन थे संवहन बंटन विकसित थे। लेकिन जो पुष्प और पौधे थे, हमने टेरिडोफाइटा में देखा था कि जो इसमें पुष्प और बीज का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म पाए गए, जिम्नोस्पर्म में छोटे छोटे बीजों का निर्माण होने लगा था, जिसे हम लोग बीजी पौधे भी कहते हैं। इसमें इसका एक मात्र उदाहरण हमारा का है साइकस और पाइनस। जो हमारा फिफ्थ आता है, फिफ्थ में हमने देखा था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में वे पौधे आते हैं जिनका पूर्ण से क्या हुआ होता है, विकास हुआ होता है। इनमें जो संवहन बंटन पाया जाता है, अच्छे से पाया जाता है। जो पौधे जो इनमें बीज होता है, बीज भी अच्छे रूप से दिखाई देते हैं, अर्थात क्या होते हैं, ये आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं। जो हमारे आवृत्ति बीजी पौधे होते हैं ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा एक बीजपत्री पौधा होता है और जो दूसरा होता है द्विबीजपत्री होता है। तो एक बीजपत्री में भी पौधे आते हैं जिनके बीज को तोड़ने पर उनमें बस एक पत्र होता है, अर्थात 2 भागों में उनका पत्र 2 भागों में विभक्त नहीं होता है। लेकिन हमारा जो द्विबीजपत्री होता है इसमें जो बीज पाए जाते हैं, बीज को तोड़ने पर 2 भागों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का प्लांटी जगत। अब हम सेकंड देखेंगे हमारे एनिमलिया जगत। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।